वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लोग यहाँ पे सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 15 के लास्ट टॉपिक में हैं। लास्ट टॉपिक हमारे पास है होमोलॉगस सीरीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज़। तो पहले तो स्टूडेंट मैं आपको ये बता दूं कि होमोलॉगस सीरीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स इसके जो है अक्सर इसमें क्वेश्चन बनता है शॉर्ट क्वेश्चन के थ्रू, बहुत ही आसान है, आप इसको रीड भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी जो है अपने इस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इसकी तरफ चलते हैं। ठीक, होमोलॉगस सीरीज बेसिकली क्या होता है, अगर आप इसको डिफाइन करने चलो, सो द सीरीज इन विच द मेंबर्स आर डिफरेंशिएटेड बाय द मिथाइलिन ग्रुप। रिमेंबर दैट मिथाइलिन ग्रुप क्या है, CH2 ग्रुप की वजह से अगर जो है कहीं पे रिजल्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई डिफरेंस आ रहा है, सो दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज होमोलॉगस सीरीज। थोड़ा सा आप इस बात को जरा नोट करेंगे, ये आपको कैरेक्टरिस्टिक में भी जो है यहाँ पे पता चलेगा। ठीक, इसमें आप लोगों को ये बताना है कि होमोलॉगस सीरीज के अंदर यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज वो चेंज होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, वो सेम रहती हैं। यही आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में भी बताया जाता है। आप लोग जो है इससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, इसी वजह से इस पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। सिंपल थ्योरी है, आप इसको रीड कर लें, कोई मसला होगा फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। बाकी जो है बहुत ही आसान है। आगे आते हैं, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे डायग्रामेटिकली शो की है, वहाँ पे थ्योरी के फॉर्म में है, आप इसको देख लें, ये डायग्राम्स बना लें, एक दफ़ा इसको मेमोराइज करें, इंशाल्लाह आपसे फिर भूलेगा भी नहीं, और बहुत ही आसान भी है। ठीक, बहुत आसान है। सबसे पहले जाते हैं और डिस्कस करते हैं डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में। यानी अगर आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला है, ध्यान से सुने, आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है, ये न्यू टॉपिक है, वो आप इसको खुद ही रीड कर लें। ठीक है, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, इसमें सिर्फ थ्योरी है, ये इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने बता दी। अब देखो, सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई कंपाउंड मिला है, कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप मुझे ये बता दो कि उसमें से कार्बन आपने कैसे मालूम करना है, या नाइट्रोजन आपने कैसे मालूम करना है, या हाइड्रोजन आपने कैसे मालूम करना है, या सल्फर आपने यानी डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स कैसे करने हैं। आप इस बात को कैसे प्रूव करोगे कि अब इस कंपाउंड के अंदर कार्बन है, या इस बात को कैसे प्रूव करेंगे कि इसके अंदर सल्फर है, या इस बात को कैसे प्रूव करेंगे कि इसके अंदर हेलोजन है, हेलोजन में फ्लोरीन कहाँ पे, क्लोरीन कहाँ पे, ब्रोमीन कहाँ पे, आयोडीन कहाँ पे। तो उसके लिए आप लोग सिंपल क्या कर सकते हो, डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ टुवर्ड द डिटेक्शन ऑफ कार्बन। ये सारे जो है मैंने ऑलरेडी बनाए, बस इस पर थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा आप इसको देख लें। आपने क्या करना है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिला है, ठीक, आप उसको क्या करो, इस किस्म के ट्यूब में ले लें। ठीक, कितना भी अमाउंट आप उसको लेना चाहो, लेकिन देखें, और साथ ही साथ उसके साथ ऐड करना है आप लोगों ने कॉपर ऑक्साइड को, ताकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवा सकें। कॉपर ऑक्साइड को ऐड करना है, कितना ऐड करना है, ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये इसके MCQ में भी आता है। ठीक, कितने रेशो में, 1:3। यानी अगर आपने 1 मोल जो है वो फॉर एग्जांपल या 1 ml आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, तो उसके 3 टाइम जो है आप लोगों ने कॉपर ऑक्साइड लेना है। ये अपने साथ नोट करेंगे, 1:3 यानी 1 फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड 3 फॉर कॉपर ऑक्साइड। सो 1:3 के मुताबिक आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, इसका एक सोल्यूशन बनाएंगे, अब हमने क्या करना, डिटेक्शन ऑफ कार्बन इसमें करना है। ठीक, और यहाँ पे इस किस्म का ट्यूब यहाँ पे भी रखेंगे, दूसरी साइड पे भी एक सोल्यूशन में रखेंगे। याद रखो वो सोल्यूशन क्या होगा, दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, यानी लाइम वाटर आप इसको कहते हैं, लाइम वाटर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइम वाटर एंड लाइमस्टोन। ठीक, तो अब रिजल्ट में यहाँ पे क्या है, लाइम वाटर आप लोगों ने लिया हुआ है। अब फर्दर क्या होगा, जैसे ही आप इसको यहाँ से इस सोल्यूशन को हीट करना स्टार्ट करोगे, यहाँ पे आप लोगों ने कॉर्क लगाया हुआ है, यानी इसको बंद किया हुआ है, कोई फ्यूम इससे बाहर नहीं निकलेगा, इस ट्यूब के सिंपल जो है वो जरिए यहाँ पे आएगा। आप इसको हीट अप करो, इफ अगर यहाँ पे कार्बन मौजूद है, ठीक, तो वो कार्बन क्या होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, वो कार्बन इस कॉपर ऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, यानी 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे इसके साथ आएंगे, और फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड का गैस बना लेगा। जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, तो वो इस ट्यूब के जरिए यहाँ से ऐसे चला जाएगा टुवर्ड दिस ट्यूब। जैसे ये सोल्यूशन की तरफ आएगा, तो यहाँ पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें जो हाइड्रोक्सल है वो फॉर्मिंग क्या करेंगे, वो वाटर बना लेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन।
कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैसे पता चलेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट बना? इसका बेसिकली कलर होता है मिल्की कलर, मिल्की कलर। सो मिल्की कलर के अपीयरेंस की वजह से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या बना है, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बना है कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट क्यों बना है? बिकॉज यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आया होगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आया है? बिकॉज इस सोल्यूशन में कार्बन मौजूद है। अगर ये नहीं हो रहा तो फिर जो है आप लोग कहोगे कि इस सोल्यूशन में कार्बन मौजूद नहीं। ठीक, ये चीज़ आपको बुक में थ्योरी के फॉर्म में है, आपको मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली शो की है। आप सिंपल ये डायग्राम जहन में रखें, इंशाअल्लाह आपसे जो है वो गलती नहीं होगी। अब इसी चीज़ को यहाँ पे कॉपी करते हैं और देखते हैं कि डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन कैसे करना है। सिंपल एक चीज़ का ख्याल रखें, यहाँ पे आप लोगों ने लिया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन में यहाँ पे लेते हो कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। लेकिन इसको कहते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट विदाउट वाटर। वाटर इसके साथ नहीं है, ये वो नीला तोता नहीं है कि जिसको आप लोग हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट कहते हो। अब फर्दर क्या है, उसी तरीके से आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड ले जिसमें आपने हाइड्रोजन मालूम करना है और साथ ही साथ उसके साथ ऐड करें सोल्यूशन बनाए कॉपर ऑक्साइड का। कितना? उसी तरीके से 1:3 के मुताबिक, 1:3 के मुताबिक। और फर्दर इसको फिर दोबारा से क्या करना है, हीट अप करना है। कॉर्क के जरिए इसको बंद कर लें, दूसरी साइड पे कॉपर सल्फेट रखें और इसके सोल्यूशन में ये पाइप जो है यहाँ पे डिप करें। अब फर्दर के इसको भी आप लोगों ने बंद करना है। जैसे यहाँ से ये सोल्यूशन जो है वो आप इसको बॉईल करेंगे, अगर इसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है तो वो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। क्या बनाएगा? वाटर बना लेगा। और वो वाटर के फ्यूम्स होंगे गैसियस फॉर्म में, तो वो वाटर के फ्यूम्स यहाँ से इस ट्यूब के जरिए दूसरे साइड पे मूव करेंगे। जैसे ये दूसरे साइड पे मूव करेंगे तो रिजल्ट में यहाँ पे वो आके ये जो कॉपर सल्फेट है इसको बना लेगा CuSO4.5H2O, यानी हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। कौन सा? पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, यानी इसके अंदर 5 मोल्स ऑफ या 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अब इसका पता कैसे चलेगा कि ये कॉपर सल्फेट से हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बना है? आप सब इसको जाने कि इसको कहते हैं नीला तोता, यानी ब्लू कलर का होता है। तो अगर सोल्यूशन में यहाँ पे ब्लू कलर बन जाता है तो इसका मकसद ये होगा कि कॉपर सल्फेट से हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बना है। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्यों बना? बिकॉज दूसरे साइड से वाटर आया है। वाटर क्यों आया? बिकॉज इस सोल्यूशन में हाइड्रोजन मौजूद है। अगर ये नहीं हो रहा तो फिर हाइड्रोजन एब्सेंट होगा। समझ में आ गई बात? तो ये दो प्रोसेसेस हैं कि आपके पास यहाँ पे रिजल्ट में क्या हो, कार्बन को कैसे मालूम करना है और हाइड्रोजन को कैसे मालूम करना है। Now come toward the next one, that is called as detection of nitrogen, detection of sulfur and detection of halogen। याद रखिए स्टूडेंट, इसके लिए आप लोगों ने एक सोल्यूशन बनाना है, that is called as Lezein's solution। आप लोगों ने यहां पे इसके लिए बनाना है Lezein's solution। Lezein's solution कैसे बनाते हैं? इसको कहते हैं, दूसरा नाम भी देते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन। सोडियम एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन, ये इसका दूसरा नाम है। सोडियम एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन क्या है? सिंपल, आप लोगों फॉर एग्जांपल आपको मैंने एक कंपाउंड दिया है, मैंने आपसे ये पूछना है कि इसमें सल्फर बता दो, इसमें नाइट्रोजन बता दो, इसमें हेलोजन बता देना। इसके लिए आप लोगों ने Lezein's सोल्यूशन बनाना है। क्या करेंगे, वो जो आपको मैंने कंपाउंड दिया वो ले लें, ठीक, और एक ट्यूब जो है टेस्ट ट्यूब उसके अंदर जो है उसको डाल दें, ठीक, और सोडियम मेटल के साथ जो है वहां पे उसका रिएक्शन जो है मीन सोडियम मेटल भी उसके साथ रखें, ठीक, और उसको रेड हॉट करें, बहुत ज्यादा गर्म करें। फिर दोबारा से उसी टेस्ट ट्यूब को वहां से लें और फ्रेशली डिस्टिल वाटर के अंदर, प्रिपेयर डिस्टिल वाटर के अंदर उसको डाल दें, ठीक। जैसे वहां पे आप डालेंगे तो वो जो ट्यूब होगा वो उस पानी में ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। फिर दोबारा से आपने फिल्टर पेपर भी लिया होगा और वहां पे एक जो है आपने ग्लास में एक जो है बीकर सा लिया होगा, फिर दोबारा से उसमें डाल दें वो सोल्यूशन और सोडियम इससे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज सोडियम एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन। ये आप लोगों ने कब कब बनाना है? जब आप लोगों ने नाइट्रोजन को मालूम करना हो, जब आप लोगों ने सल्फर को मालूम करना हो, जब आप लोगों ने हेलोजन को मालूम करना हो, ठीक। इससे इसमें स्टेबिलिटी है जिसकी वजह से आप इसको फर्दर जो है वो प्रोसीड कर सकते हो। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, इसमें नाइट्रोजन मालूम करना है। वही Lezein's सोल्यूशन ले लेंगे, LS Lezein's सोल्यूशन, और उसी Lezein's सोल्यूशन में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ यहाँ पे फेरस सल्फेट डाल रहे हैं, फेरस सल्फेट के फ्यू ml
और इसके फ्यू ड्रॉप ये अपने साथ, इसी वजह से मैंने इस किस्म के डायग्राम मेंशन किए हैं ताकि आप इसमें फिर गलती ना करो। NaOH के फ्यू ड्रॉप्स और फेरिक सल्फेट के फ्यू ml इसको डालेंगे और इसको बॉईल करेंगे। जैसे ये बहुत ज्यादा बॉईल हो जाएगा, आफ्टर बॉइलिंग ये देखो, जब जैसे आप इसको बॉईल करें उसके बाद इसको यहाँ पे रखे ठंडा होने दें, फिर उसके बाद इसमें फेरिक क्लोराइड के कुछ ड्रॉप्स, ये देखो आपको ड्रॉपर नजर आ रहे हैं, कुछ ड्रॉप जो है वो फेरिक क्लोराइड के डाल लें, और जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ HCl या H2SO4 है कुछ इसमें यहाँ पे जो है वो डाल दें। अगर आपके पास इस सोल्यूशन में, लिजाइन सोल्यूशन में ब्लू या ग्रीन जो है वो पीपीटी सा नजर आता है, या जो है वो कलर जो है पर्शियन ब्लू या ग्रीन आपके बुक में लिखा है, तो अगर इस यानी ब्लू या ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है तो इसका मकसद ये होगा कि इस सोल्यूशन में जो आपने लिया था यहाँ पे लिजाइन सोल्यूशन में, इसमें नाइट्रोजन मौजूद है। अगर नहीं है तो फिर आपके पास यहाँ पे ब्लू या ग्रीन कलर नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? इसी सोल्यूशन को यहाँ पे देखते हैं और इसमें सल्फर मालूम करते हैं, बहुत आसान है। उसी किस्म का लिजाइन सोल्यूशन आप लोग ले लें और इसमें ये देखना है कि सल्फर है कि नहीं है। अब सिंपल क्या करें, यहाँ पे आप लोग जो है इसमें एसिटिक एसिड डाल लें, एसिटिक एसिड यानी CH3COOH, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है लेड एसीटेट है, यहाँ पे इसका फार्मूला मैंने लिखा हुआ बुक में लेड एसीटेट लिखा है, सो CH3COOPB लेड एसीटेट इसमें डाल लें। और क्या कर लें, इसको यहाँ पे आपने जो है वो देखना है कि अगर लेड एसीटेट के डालने से और एसिटिक एसिड के डालने से यहाँ पे अगर ब्लैक पीपीटी बनता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है, तो इसका मकसद ये होगा कि इसमें सल्फर मौजूद है। अगर ये ब्लैक पीपीटी इसमें नहीं बनता तो इसका मकसद ये होगा कि सल्फर इसमें मौजूद नहीं है। सिंपल जो आपको मैं ओरली बता रहा हूँ, जो डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करवा रहा हूँ, ये सिंपल चीजें आप लोगों ने लिखनी है, आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता जाएगा। डिटेक्शन ऑफ हेलोजन X2 यानी फॉर एग्जांपल हेलोजन में से जो है आपने कैसे डिटेक्शन करना है। सिंपल क्या कर लें, उसी किस्म का लिजाइन सोल्यूशन ले लें, ठीक। लिजाइन सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड इसमें डाल लें, और साथ ही साथ यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन इसमें डाल लें, ठीक। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डालेंगे, यहाँ पे इसको बॉयल करना है, ठीक। बॉयल करेंगे तो अगर रिजल्ट में आपके पास क्या हो, व्हाइट पीपीटी बन जाए, प्रेसिपिटेट जो नीचे बैठ रहा हो, यहाँ पे कुछ सॉलिड सा बन जो है वो बैठ जाएगा, अगर वो व्हाइट कलर का है तो इसका मकसद ये होगा कि यहाँ पे इसके अंदर क्लोरीन मौजूद है, ठीक। इसी तरीके से अगर वो पेल येलो कलर का पीपीटी यहाँ पे जो है वो बैठ जाता है तो इसका मकसद ये होगा कि इसके अंदर ब्रोमीन मौजूद है। अगर जो है वो डीप येलो कलर यहाँ पे जो है वो पेश कर रहा है तो इसका मकसद ये होगा कि इसके अंदर आयोडीन मौजूद है। याद रखिए स्टूडेंट, ये कलर इन एलिमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, ठीक, कि व्हाइट कलर जो है वो नजर आ रहा है कौन सा एलिमेंट है, क्लोरीन होगा। पेल येलो कलर नजर आ रहा है कौन सा एलिमेंट होगा, ब्रोमीन होगा। डीप येलो कलर नजर आ रहा है कौन सा एलिमेंट होगा, आयोडीन होगा। समझ में आ गई बात? लास्ट यहाँ पे जो है वो आपको ये बताना, ये तो हेलोजन के हवाले से, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वो लिख रहा हूँ कि डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन कैसे करते हैं। डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये याद रखें कि फर्स्ट इसमें जो MCQ बनता है, दैट ऑक्सीजन कैन नॉट बी डिटेक्टेड डायरेक्टली। अपने साथ नोट करें, ऑक्सीजन कैन नॉट बी डिटेक्टेड डायरेक्टली, यानी आप इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक। इसमें MCQ आपसे पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन नॉट बी डिटेक्टेड डायरेक्टली। MCQ जो है आपके बुक में भी है एक्सरसाइज में, तो उसका ऑप्शन क्या होगा, ऑक्सीजन। तो फिर इनडायरेक्टली कैसे करते हैं, अब उसके लिए सिंपल आसान सा तरीका ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे एल्डिहाइड नजर आ रहा है, लेट सपोज मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने एल्डिहाइड को प्रूफ किया कर दिया है, दिस इज एल्डिहाइड, तो ऑलरेडी आपको पता है कि इसमें ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक। आपने कीटोन को प्रूफ किया है कि कीटोन है इस ग्रुप में, उसके लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं, ठीक, वो आगे इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मकसद ये है कि डिफरेंट जो है इनडायरेक्टली आप लोग जो है वो बता सकते हो। फॉर एग्जांपल कीटोन है जिसमें ऑक्सीजन है, कहीं पे कंबस्शन प्रोसेस हो रहा है, ठीक, कंबस्शन प्रोसेस के थ्रू आप ऑलरेडी आपको पता है कि कंबस्शन में ऑक्सीजन मस्ट होगा। या फॉर एग्जांपल कहीं पे आपने परसेंट ऑफ एलिमेंट मालूम करना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिस तरह आप लोग लास्ट लेक्चर जो है यहाँ पे जो इस पूरे बुक का है एनालिटिकल केमिस्ट्री में, जिसको हम लोग कहते हैं कंबस्टिव एनालिसिस, चैप्टर नंबर 24 एनालिटिकल केमिस्ट्री में, वहां पे हम लोग परसेंट ऑफ एलिमेंट मालूम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन को हम वहां पे मालूम कर सकते हैं। तो अगर कार्बन और हाइड्रोजन मालूम हो गया है और इसका टोटल परसेंटेज 100 से कम है, तो अल्टीमेटली हमें पता चल जाएगा कि और जो है इसमें परसेंटेज कहाँ पे है, तो ऑलरेडी वो और परसेंटेज जो है वो ऑक्सीजन का होगा। तो ये अपने साथ नोट करना है, ऑक्सीजन कैन नॉट बी डिटेक्टेड डायरेक्टली।
ठीक, ये आपको जो है यहाँ पे एक शॉर्ट सी वीडियो मैंने बता दी। ठीक, बहुत सा लंबा टॉपिक जो है मैंने इसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट किया। ठीक, डायग्रामेटिकली थ्रू जो है मैंने इसको स्टार्ट से पहले लिखा, डायग्राम जो है इसके बना लें ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक, ये सारे डायग्राम चेक कर लें, इसको जो है जो मैंने आपको ओरली बता दिया वो आप जो है अपने पेपर पे लिखें, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होते जाएंगे। दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट हम लोग चले जाएंगे टूवर्ड द चैप्टर नंबर 16 जो है हाइड्रोकार्बन, उसको स्टार्ट करेंगे। और जो जूम क्लास जो है उसकी मीटिंग होगी उसमें इंशाल्लाह आपको एमसीक्यू सॉल्व करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।